आपको खबर दे रहे हैं कराची की, जहां बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन शहर कराची डूब जाता है। आधे घंटे की बारिश से शहर में पानी जमा हो गया। न्यू कराची नागन चौरंगी सैलाब बन गया। तफसीलात जानिए इरफान अलमानी की इस रिपोर्ट में। अजी, जब बारिश आती है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो शहर कराची जो है वो डूब जाता है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में आधे घंटे की बारिश ने शहर को डुबो दिया। आपने मनाजिर देखे कि गाड़ियां जो हैं वो डूब रही थी। इस वक्त हम ऐवान बाला सिंध असम्बली में मौजूद हैं। यहाँ पे अरकान असम्बली और सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कराची की आवाम हर बारिश में मुसीबत को फेस क्यों करती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत का तो क्या करता है। एडमिनिस्ट्रेटर कोई वो आसमान से पानी को ज़मीन पे आने से रोकता, वो तो नहीं रोक सकते ना। आपने इदारों की कारकर्दगी देखनी है तो ये देखें कि जब बारिश हुई तो उसके कितने वक्त में सड़कें जो हैं वो साफ़ कर दी गई। मैं ये समझता हूँ कि आज मैं भी शहर में फिरा हूँ, कई जगह सुबह से लेकर निकला हूँ, तो मुझे किसी सड़क पे पानी नज़र नहीं आया, सड़कें साफ़ थी। तो अगर आपकी मेन आर्टरीज़ मेन शाहराहें साफ़ कर दी गई और कल ही साफ़ हो गई थी, यानी आज कल ही साफ़ हो गई थी, कल शाम से भी ट्रैफिक चल रहा था, रात से चल रहा था, तो इदारों ने काम किया। लेकिन इसका इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है कि अगर बारिश हो रही है तो पानी सड़क पे जमा ना हो। उस वक्त दौरान बारिश होता है, उस वक्त जो मशीनरी चलती है, जो इदारे काम करते हैं, उनको भी मुश्किलात पेश आती हैं। पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है और ज़्यादा डिस्पोज़ल की जगह आपकी कम होती है। तो ये इस तरह की चीज़ थी। लेकिन इस शहर के अंदर ही जो हमें ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, जब उनके दुनिया भर के नंबर 2 में जो मेयर थे वो कराची में थे, उस वक्त शारा फैसल, उस वक्त कराची की शाराएँ देखें कि कितने दिनों तक बंद थी। वो घंटों की नहीं थी, घंटों के लिए बंद नहीं थी, गालिबन एक हफ्ते तक पानी खड़ा रहा था इशारों के ऊपर। देखें, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो ऑन ग्राउंड रहे हैं, सारी रात पूरा दिन उन्होंने वहाँ पे काम किया। ये जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ वो नागन चौरंगी और उसके जो मुल्हका इलाके हैं वो है, और वो वहाँ पे इशू हमेशा आ रहा है ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से। हम किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहे, लेकिन ये टेक्निकली तौर पर सामने आ चुका है, जिसका फेडरल गवर्नमेंट को भी पता है, हमारे जो NDMA के लोग हैं उनको भी पता है कि ये इशू है, वहाँ पे सोर पॉइंट है। इसको हल करने की कोशिश की है। हमने एक अलहदा से भी ड्रेन वहाँ पे बनाया है। आपने देखा होगा कि 44 नालों में से 41 नाले भी सिंध हुकूमत ने साफ़ किए और DMC के 500 भी। जो 50-50 साल से लोग बैठे हुए नालों के ऊपर, उनको इस तरह से हटा नहीं सकते, और उस पार्टी का मंशूर भी नहीं है लोगों को डिस्प्लेस करना। तो एक बहुत बड़ा इशू है। ऑनरेबल कोर्ट्स भी उसके बीच में आ गई हैं, उनके भी आर्डर्स हैं। लोगों को बसाना भी है, एकदम से हटा भी नहीं सकते। अगर लोगों को आज हटाना शुरू करें तो आपको सालों लगेंगे लोगों को हटाने में, बसाने में, और वो पुरानी जो हमारी वाटरवेज थे उनको रिस्टोर करने में। तो बहुत बड़ा टास्क है, और एक महीने के अंदर मुर्तज़ा आप पूरा नहीं कर सकते। टाइम दें एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, और उतने वसाइल भी दें। टाइम खाली नहीं, उतने वसाइल भी चाहिए जो उन वसाइल को कैटर कर सकें। जैसे आपकी बारिश शुरू हुई, हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग ख़त्म होते ही हमें हुक्म आया कि आप जाके अलग अलग एरियाज़ में विज़िट करें। तो जो मुझे एरिया मिला सिंध अपना साउथ का, शार फैसल का, तो वहाँ पर मैंने देखा कहीं कहीं पानी जमा हो रहा था, क्योंकि नेचुरल अगर बारिश होगी तो उसी वक्त तो पानी ख़त्म नहीं हो सकता। एक्चुअली आपके एक तो इश्यूज़ हैं, आपके एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिप्रेशन में बने, जो बनने नहीं चाहिए थे, और कुछ किरदार अदा किया है जो अपनी ग्रीन लाइन बनाई है उसमें प्रॉपर्ली काम नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ अगर आप कंपेयर करें, जब पहले बारिश होती थी तो 4-4, 6-6 दिन पानी खड़ा होता था। आज अभी आपका अगला दिन सुबह शुरू हुई और कहीं पानी भी नहीं है, तो पहले से बहुत इंप्रूवमेंट आई है, और आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी इंप्रूवमेंट देखेंगे। नहीं, इसमें देखें 2 बहस हैं। वो उनके चेयरमैन साहब कहते हैं जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब कम बारिश आता है तो इतना पानी कहाँ से आता है। सो देखें, ये नालायकों का टोला है, इन्होंने क्या करना है। इनका चेयरमैन खुद इनसे परेशान है, खुद इनका चेयरमैन परेशान है। मैं क्या करूं और किस तरीके से इनको जो है ना काम पे लगाऊं। मेरे ख्याल से इनके चेयरमैन साहब को भी ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा टोला जो है ना नालायकों का टोला है, और इनका जो नालायकी आला है वो भी आपके सामने है। सो मैं समझ रहा हूँ कि इनको अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी को खुद सोचना पड़ेगा कि किन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं। अब इनको एक सूबा मिला हुआ, अल्लाह ताला ने इनको दिए, जिस तरह आए हैं ये लोग, जिस तरह इनको निज़ाम मिला है, कम से कम 2023 तक तो लोगों की फ़िक्र करें, उसके बाद तो वैसे भी हमने आ जाना है। मैं यही कहूँगा कि पूरा शहर आधे घंटे की बारिश में डूब गया। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ंड्स इकट्ठा करने की हरबे ढूंढ रहे हैं। कभी KMC के फ़ंड्स की बात करते हैं, कभी किसी और फ़ंड्स की बात करते हैं। ऑलरेडी जो वफाक ने इनको
اتنا فنڈز دیا ہے جو پچھلے 13-14 سال کے اندر، اگر یہ ایمانداری کے ساتھ اس شہر پہ خرچ کرتے تو آج شہر کا انفراسٹرکچر بہت چینج ہو جاتا. ابھی بھی جو آپ سمجھ لیں شہر مکمل ڈوبنے سے اس صورت میں بچا ہے کہ ہم نے 3 نالے صاف کر دیے فیڈرل گورنمنٹ نے 35 ارب سے ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت، ورنہ شہر اور ڈوبتا. یہ آدھے گھنٹے کی بارش تھی. بالکل آپ دیکھیں یہی تو نااہلی اور کارکردگی سب کے سامنے ہے اس حکومت کی. 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. چلو پہلے تو آپ بلیم دیتے تھے کہ بھائی میئر ہیں، یہ ہے وہ سسٹم ہے، ان کو کرنا چاہیے. اب تو سارے سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہیں، پوری سندھ گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور لوکل باڈی سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ 13 سالوں میں کراچی کے نالے صاف نہیں کر سکے، کل اتنی بارش بھی نہیں تھی، آدھا گھنٹہ بارش بھی نہیں تھی اور پورا شہر جام ہو گیا ہے، کئی گھنٹے لوگ پھنس گئے راستوں میں. تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے. میں تو کہتا ہوں بلاول صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز آج کل میڈیا کی آنکھ میں آ جاتی ہے. کیمرہ آپ کا سب کچھ دکھاتا ہے کہ کیا پازیٹیو ہو رہا ہے کیا نیگیٹو ہو رہا ہے. جی ارکان اسمبلی کی آپ نے باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ شہر کراچی میں مسائل تو ہیں لیکن ان کے حل کے لیے بھی جو سندھ حکومت ہے وہ کوشاں ہوئیں. اپوزیشن ارکان کی بھی آپ نے بات چیت سنی. انہوں نے کہا کہ جب بارش آتی ہے تو شہر کراچی کی عوام جو ہے وہ مصیبت کو فیس کرتی ہے. سندھ حکومت کے نمائندگان کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ مسائل تو ہیں لیکن ان مسائل کے حل کے لیے بھی سندھ حکومت جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے. کیمرہ مین شعیب کے ساتھ عرفان المانی، ایکتا ٹی وی نیوز، کراچی. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.